हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है ए लेवल, ओ लेवल वर्सेस मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट। आप पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं, मगर जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं बिफोर ग्रेजुएशन वो है ए लेवल, ओ लेवल और मैट्रिक इंटरमीडिएट। बहुत सारे लोगों को इसका फ़र्क नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। इन दोनों को एक तरह का सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, इनके स्कोप्स देखेंगे, इनकी डिटेल्स जानेंगे। तो ये बड़ी फ्रूटफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जी। AO लेवल वर्सेस मैट्रिक इंटरमीडिएट इन पाकिस्तान, अ कंप्लीट करियर गाइड कि आप कौन सा करियर ऑप्ट करेंगे। ज़ाहिर बात है, आप किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो आपको एक अलग करियर परसू करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका कंटेंट है जी, एन ओवरव्यू ऑफ द टू प्रिवेलेंट educational systems in Pakistan, highlighting their structures, subject selections, pros and cons, passing criteria, eligibility and scope। ठीक है, आप देखकर समझ चुके होंगे कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एजुकेशनल स्ट्रक्चर, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बारे में हम जानते हैं, जो कि प्रिवेलेंट है हमारे पाकिस्तान में। मेजॉरिटी यही करती है, बल्कि आई थिंक अराउंड 90% लोग यही ऑप्ट करते हैं क्योंकि ये अवेलेबल होता है। ड्यूरेशन आपकी मैट्रिक का देख लें तो 2 इयर्स होता है। उसके ग्रेड्स जैसे 9th और 10th होते हैं। 2 इयर्स आफ्टर मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर जिसे कहा जाता है। इसकी सर्टिफिकेशन को आप SSC सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक को कहा जाता है, और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट HSC FSC को कहा जाता है। ठीक हो गया। इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती हैं, मतलब जो आपसे पेपर्स लेते हैं, जो आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोर्ड्स कहा जाता है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, आपने सुना होगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, कोहाट, पेशावर, सरगोदा और फेडरल बोर्ड, और हर सूबे में मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो AO लेवल उसके मुकाबले में हमने मैट्रिक इंटर का देख लिया। अब AO लेवल क्या है, ये जो आप पहले ये जान लें कि O लेवल का मतलब ऑर्डिनरी लेवल। ठीक है, ये मैट्रिक के मसावी होता है, और A लेवल इज़ एडवांस लेवल। ठीक है, ये FSC के मसावी होते हैं। आप अपने पास इसे नोट कर लें। ड्यूरेशन जो है टाइपिकली 3 इयर्स फॉर O लेवल। ठीक है, जो O लेवल होता है उसके लिए आपका 3 इयर्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं। ठीक है, आपकी मैट्रिक के लिए 2 साल लग रहे हैं, अपने माइंड में रखना है। एंड 2 इयर्स फॉर A लेवल, और जो A लेवल है उसके लिए, जो कि FSC के इक्विवेलेंट है, उसके लिए 2 साल ही लगने हैं। सर्टिफिकेशन इसकी आपको कौन देता है? जैसे वहाँ पर बोर्ड्स दे रहे थे, यहाँ पर आपको कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है? जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, GCE, O लेवल एंड A लेवल। ठीक है, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन, ये कैम्ब्रिज का सिस्टम है, UK से ये चलता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं। पेपर वहीं से बनकर आता है। अब तो ऑनलाइन होने लग गया है, तो आप यहाँ पर बैठकर आप अपना पेपर अटैम्प्ट करते हैं, वहीं से उन्हीं की बॉडी चेक करती हैं और आपको रिज़ल्ट देती हैं। और इसका जो रिज़ल्ट इसके जो मार्क्स होते हैं, जो आपकी डिग्री होती है, वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होती है। ठीक हो गया। सब्जेक्ट सिलेक्शन इसमें कैसे होती है? जैसे कि आप मैट्रिक में अगर जाएं तो देखते हैं कि आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश होती है, उर्दू, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। आप साइंस पढ़ें या आर्ट्स पढ़ें। लेकिन इलेक्टिव्स जो होते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर का ग्रुप भी होता है, और आर्ट्स के जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में सिविक्स वगैरह, इस्लामियात, इलेक्टिव वगैरह वो वाले सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट में 2 स्ट्रीम्स हैं मैन, एक प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। उसके अलावा आप आर्ट्स जिसे कहते हैं उसे ह्यूमैनिटीज़ कहा जाता है। फिर कंप्यूटर साइंस का ग्रुप भी है, कॉमर्स का ग्रुप भी है। ठीक है, तो ईच स्ट्रीम है स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स अलॉन्ग साइड कंपल्सरी वन। ठीक, कंपल्सरी वंस वहाँ पर भी हमारे FSC में भी उर्दू होता है, इंग्लिश होता है, इस्लामिक स्टडीज़ होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ होता है, ये कंपलसरी ही जा रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम मैथमेटिक्स भी, एक्सक्लूडिंग बायोलॉजी। ठीक है, अच्छा, O लेवल।
ओ लेवल में क्या होता है जी, कंपलसरी सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स मस्ट टेक 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब ओ लेवल के लिए लोगों में बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसमें उर्दू नहीं होती, उसमें इस्लामिक स्टडीज़ नहीं होती, जबकि होती है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। इसको आप जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर जाकर। और इसके इलेक्टिव्स जो हैं, टू क्वालिफाई फॉर द साइंस ग्रुप स्टूडेंट्स मस्ट पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ये वही बात है, आपके जो ऊपर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो तो हैं ही हैं, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, लेकिन इसके साथ अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस में आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाली सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ए लेवल में क्या होता है, ए लेवल में अगेन यहाँ पर आपके पास प्री इंजीनियरिंग ग्रुप है, मेडिकल ग्रुप है, जनरल साइंस का ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप है, ठीक है। प्री मेडिकल ग्रुप में स्टूडेंट्स मस्ट पास 3 कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ए लेवल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग में हमारे पाकिस्तान के इंटर है, उसमें भी आपको मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अलॉन्ग विद 8 कैम्ब्रिज ओ लेवल, कैम्ब्रिज IGCSE सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कि आपने ओ लेवल में पास कर लिए हैं। उनके बाद जो आप ए लेवल में पहुंचते हैं, वहाँ पर अगेन आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, उनके साथ आपने फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़नी है प्री इंजीनियरिंग के लिए, और मेडिकल के लिए आपको मैथ्स को एक्सक्लूड करके बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है। ऊपर आई थिंक मैंने इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स की जगह बायो बोली है, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। और जनरल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए आपको आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। स्कूल्स जो पाकिस्तान में ऑफ़र कर रहे हैं ए लेवल और ओ लेवल को, वो हैं नेशनल ग्रामर स्कूल, बीकन हाउस हो गया, लाहौर ग्रामर हो गया, द सिटी हो गया, रूट्स हो गया, IAUI भी ऑफ़र करता है डिफरेंट कैंपसेस में। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि ऑफ़र कर रहे हैं। डिफरेंट कैडेट कॉलेजेस में भी अब मैंने सुना है कि वहाँ पर भी ए लेवल और ओ लेवल के एग्ज़ाम्स बच्चे दे सकते हैं, ठीक हो गया। प्रोस एंड कॉन्स क्या है, अब किस करियर को ऑप्ट करने का फ़ायदा है और किस फील्ड को ऑप्ट करने का नुकसान है, फ़ायदे नुकसान दोनों के हम देखेंगे, ठीक है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फ़ायदे हैं आपको, प्रोस, फेमिलियरिटी विद लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड इश्यूज़, ठीक है। ये आपके लोकल, आप कहीं पे जाते हैं, आपको आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं, टीचर्स को कंपैरेटिवली बेहतर आता होता है, आप स्टूडेंट्स इनके साथ आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मोर अफोर्डेबल कंपेयर टू ए ओ लेवल, ये अफोर्डेबल है, आप सरकारी स्कूल में ही पढ़ सकते हैं, और लोअर स्टैंडर्ड के प्राइवेट स्कूल्स भी अवेलेबल हैं, हाई स्टैंडर्ड की भी अवेलेबल हैं, ठीक है। जबकि ए ओ लेवल बड़े हाई फाई किस्म के स्कूल्स में से ही आप कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफन इन उर्दू, ठीक है, उर्दू में ही ज़्यादातर हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है पाकिस्तान में, कैटरिंग टू अ ब्रॉडर स्टूडेंट बेस, ठीक है, जो कि ज़्यादातर सारे ही स्टूडेंट्स उर्दू समझ सकते हो रहे होते हैं, आपके आसपास टीचर्स को भी वही आ रही होती है। और इसके जो कौन से हैं, जो इसके नुकसान आते हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइसेस, ठीक, कंपैरेटिवली ए लेवल और ओ लेवल के आपके यहाँ पर लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइस है, बट इट इज़ अ मीगर सॉर्ट ऑफ कॉन्स, ठीक है। इसको आप ज़्यादा वीडियो ना भी दें तो ठीक है, काफ़ी इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। एम्फेसिस ऑन रोड लर्निंग ओवर क्रिटिकल लर्निंग, ये पॉइंट है कि हमारा जो आम एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें रटा सिस्टम पर बड़ा एम्फेसिस दिया जाता है। बच्चों को याद होनी चाहिए चीज़ें, बच्चों को बस अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, बस उन्हें याद हो, ठीक है। वो ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला जो फर्स्ट है उसी पर ये अटके हुए हैं। लेस रिकग्निशन इंटरनेशनली, यहाँ पर रटा सिस्टम होता है, रटा सिस्टम ना हो तो अफसोस से कहना पड़ रहा है चीटिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चों को कुछ आ नहीं रहा होता, उनके पास सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं और फिर उनकी इंटरनेशनल रिकग्निशन भी नहीं होती। ए लेवल और ओ लेवल जो है उसमें इसका प्रोस है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन, ज़ारी बात है, जहाँ जहाँ पर यूके की पहचान है वहाँ पर इसको माना जाता है। एम्फेसिस ऑन एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वहाँ पर रटा सिस्टम पर एम्फेसिस नहीं होता, क्रिटिकल स्किल्स देखी जाती हैं। ब्रॉडर सब्जेक्ट चॉइसेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, सब्जेक्ट की चॉइसेस आपके पास बहुत सारी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप डिफरेंट ग्रुप के बड़ी मजे की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। कॉन्स, इसके नुकसानात क्या हैं, हायर कोर्स एंड ट्यूशन फीस वगैरह, एग्ज़ाम फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब जो इदारे हैं वो भी महंगे हैं, उनकी फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसके अलावा आपको एग्ज़ाम्स के साथ रजिस्टर होने के लिए भी बहुत ज़्यादा भारी फ़ीसें देनी पड़ती हैं, तब आप जाकर कैम्ब्रिज सिस्टम के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं। जबकि हमारे जो लोकल बोर्ड्स हैं उनके अभी भी मैट्रिक FSC की फ़ी जो है 2000 से 3000 के दरमियान है, ठीक है।
और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश होता है। मे बी चैलेंजिंग फॉर सम स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, क्या मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश एक चैलेंज है बहुत बड़ा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ना ही उस मीडियम एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ना ही उस कोर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन एंड इंडिपेंडेंट स्टडी हैबिट्स, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा अलग से कंपेरेटिवली इंडिपेंडेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से बाहर का एक इदारा है, वो आपसे एग्ज़ाम ले रहा है, तो उसके लिए आपको बड़ी सेल्फ मोटिवेशन चाहिए कि मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक करने। आपका आसपास कंपटीशन कम होता है। वो कैसे कि जब आप क्लास में बैठे हुए लोकल स्कूल में, आपके साथ वाला आपका कोई क्लास फेलो है, वो लायक है और आप उससे कम लायक हैं, आपको उसके साथ एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगी कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, और उससे आप एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड सिस्टम कैम्ब्रिज सिस्टम के साथ अगर आप डायरेक्टली रजिस्टर्ड हैं, तो आप ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके कुछ क्लासमेट्स भी हों और आप सबको जानते हों। आपको बंद कमरे में बंद होकर उसकी तैयारी भी करना पड़ती है बाज़ औक़ात, तो उसके लिए आपको इंटरनल जो है मोटिवेशन चाहिए होती है। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हमारे पाकिस्तान में जनरली 33% पे पासिंग क्राइटेरिया होता है। ग्रेडिंग सिस्टम जो है मार्क्स बेस्ड होते हैं, इसने 1100 में से इतने मार्क्स ले लिए, इतने ले लिए। तो अभी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके सिस्टम में, हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में, जबकि AO लेवल में A to E ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। A ग्रेड सबसे ऊपर होता है, फिर B उससे नीचे C D E लास्ट, ठीक है। और बाज़ को U दिया जाता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में F दिया जाता है फेल के लिए, यहाँ ऐसे ही कैम्ब्रिज सिस्टम में U दिया जाता है अनग्रेडेड मींस फेल। और पासिंग थ्रेशोल्ड जो है वो 40 to 50% के बीच रखा जाता है, जो कि हमारे 33% से काफ़ी ऊपर है। एलिजिबिलिटी और स्कोप के लिए जो है मेट्रिकुलेशन जो है वो ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसका उर्दू है। सूटेबल फॉर लोकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सूटेबल होता है। अलाइंस विद नेशनल करिकुलम, ठीक है, आप यहीं से पढ़ते हैं, यहीं की यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन आपको ईजिली मिल जाता है। जबकि AO लेवल में जो है प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको इंग्लिश में, ठीक है, तभी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ समझ सकें। ऑफन परस्यूड बाय स्टूडेंट्स एमिंग फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, ठीक है। और इसका थोड़ी सी फील्ड अलग है, बच्चों के एम्स अलग होते हैं स्टूडेंट्स की। जो AO लेवल में जाते हैं उनको ज़्यादातर यही एम होता है कि हमने अपना करियर जो है वो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में परसू करना है। स्कोप जो है वाइडली एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़, एडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट्स सीकिंग एजुकेशन अब्रॉड, ठीक है। कंक्लूजन पे अब आते हैं जी। बोथ एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफर डिस्टिंक्ट पाथवेज कैटरिंग टू डिफरेंट स्टूडेंट्स नीड्स एंड एस्पिरेशन। दोनों सिस्टम की कुछ क्वालिटीज़ हैं और कुछ कंपैरेटिवली अपेरेंटिवली कौन्स हैं, ठीक है। चॉइसेस बिटवीन द टू शुड बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल गोल्स, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस एंड प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स। अब आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आप ये सोच कर लें कि आपका इंडिविजुअल गोल क्या है। आपने इंटरनेशनली अपनी एजुकेशन परसू करनी है, या इंटरनेशनल आप करियर देखते हैं अब्रॉड, या लोकल ही देखते हैं, ठीक है। आपने यहीं पर अगर कोई जॉब करनी है पाकिस्तान में ही रहकर, और पाकिस्तान में ही अपना करियर या बिज़नेस ऑप्ट करना चाहते हैं, करियर एज अ बिजनेसमैन, तो फिर आपको AO लेवल की तरफ जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोकल मैट्रिक इंटरमीडिएट करें, यहीं से यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करें, यहीं पे रह लें, अच्छे मार्क्स ले लें, ठीक है। लेकिन आपने अगर बाहर जाना है तो फिर ये आप स्ट्रगल करेंगे मैट्रिक इंटर में, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, बेस है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी होती। बाहर आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में ही इशू हो रहा होता है। इसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी देख लें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो तब जाएंगे, ठीक है। जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो AO लेवल के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। और लर्निंग स्टाइल्स का भी डिफरेंस है। अंडरस्टैंडिंग द नुआंसेस ऑफ ईच सिस्टम कैन हेल्प स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अबाउट एकेडमिक फ्यूचर्स, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे कि मैं अगर एक सिस्टम में जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हर सिटी में AO लेवल के स्कूल्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए कि मैं फ़लाँ सिटी में मूव करूँगा या वहाँ पर बोर्डिंग या हॉस्टल में रहूँगा, वहीं पर एडमिशन लूँगा, भारी फीसेस दूँगा, मेहनत करूँगा, तब जाकर AO लेवल के एग्ज़ाम्स क्रैक कर डालूँगा, तो फिर डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे। आई होप आपको एज अ करियर गाइड के लिए ये वीडियो बड़ा काम आएगी। तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टे कनेक्टेड।